हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज की हिंदी की क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे। इसमें पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव। तो आज का पहले विलोम शब्द देखते हैं। लगभग 50 विलोम शब्द होंगे। तो पहला शब्द है अर्जन। अर्जन मतलब किसी चीज को अर्जित करना। व्ययन मतलब होता है खर्च करना। तो अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है कथित, मतलब कहा गया है। अकथित विलोम शब्द है जिसका अर्थ होता है ना कहा गया हो। ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है प्रछन्न। प्रछन्न का जो विलोम होता है वो प्रतिपन्न होता है। क्या होता है? प्रतिपन्न होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है प्रभावी। प्रभावी का जो विलोम होता है अप्रभावी होता है या निष्प्रभावी। जिसका कोई भी प्रभाव ना हो वो निष्प्रभावी या उसे अप्रभावी भी कह सकते हैं। उसके बाद में अगला शब्द है अनुग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। उसके बाद में अगला शब्द है अश्लील। अश्लील का जो विलोम होता है वो सलील होता है। क्या होता? अश्लील का विलोम जो होता है वो सलील होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। क्या होता? विरक्त होता है। अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अध्यवसाय। अध्यवसाय का जो विलोम होता है वो अनध्यवसाय होता है। क्या होता? अनध्यवसाय होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अक्षर। अक्षर का विलोम क्या होता है? क्षर होता है। क्या होता? अक्षर का विलोम क्षर होता है। उसके बाद में है आकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण विलोम होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। आकर्षण मतलब किसी चीज को आकर्षित करना। विकर्षण का मतलब प्रतिकर्षित करना। उसके बाद में अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का जो विलोम होता है वो तिरोभाव होता है। क्या होता है? तिरोभाव होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है गणतंत्र। गणतंत्र का जो विलोम होता है वो राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। गणतंत्र मतलब जहां जनता का शासन और राजतंत्र का मतलब जहां राजा का शासन। उसके बाद में अगला वर्ड है निस्तेजी। निस्तेजी का जो विलोम होता है तेजस्वी। तेजस्वी का विलोम जो होता है निस्तेज होता है। क्या होता? निस्तेज होता है। क्षणिक मतलब क्या होता है? जो बहुत कम समय के लिए रुके उसे क्षणिक कहते हैं। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। क्या होता? हमेशा रहने वाले को शाश्वत कहते हैं। उसके बाद में अगला वर्ड है सृजन। सृजन मतलब किसी चीज का निर्माण करना और ध्वंस उसका विलोम होता है जिसका मतलब होता है विनाश करना। अनंत। अनंत का जो विलोम होता है उसका अनंत का होता है शांत होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है कीर्ति। कीर्ति का जो विलोम होता है अपकीर्त होती। कहते नहीं आपकी कीर्ति जो है क्या है? बहुत ज्यादा फैली हुई। अपकीर्त मतलब क्या होती है? जो जिसकी अपकीर्त मतलब होता है ह्रास या किसी चीज का कम होना। नूतन। नूतन का मतलब होता है नया। पुरातन इसका विलोम है। पुरातन का मतलब होता है पुराना। उसके बाद में अगला वर्ड है तरुण। तरुण का जो विलोम होता है वो वृद्ध होता है। क्या होता? तरुण मतलब युवक, वृद्ध मतलब बुजुर्ग होता है। हस्व का जो विलोम होता है वो दीर्घ होता है। हस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है पुरस्कार। पुरस्कार का जो विलोम होता है वो दंड या तिरस्कार होता है। क्या होता है? दंड या तिरस्कार होता है। अगला है संपन्न। संपन्न का जो विलोम होता है वो विपन्न होता है। क्या होता है? संपन्न कहते नहीं आप बहुत धनी और संपन्न है, सुख समृद्ध है, तो आप विपन्न मतलब कठिनाइयों में है। उसके बाद में अगला है शुष्क। शुष्क का जो विलोम होता है वो क्या होता? आर्द्र होता। आर्द्र मतलब गीला होता। शुष्क मतलब सूखा होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है उपेक्षा। उपेक्षा का जो विलोम होता है वो अपेक्षा होता है। क्या होता? अपेक्षा होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अभिज्ञ। अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो अनभिज्ञ होता है। क्या होता? अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ मतलब जानकार और अनभिज्ञ मतलब अज्ञान, अनजानकार नहीं होना। ठीक है। उसके बाद में अगला है आवृत। आवृत का जो विलोम होता है वो अनावृत होता है। क्या होता? अनावृत होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अपचय। उपचय। उपचय का जो विलोम होता है वो अपचय होता है। क्या होता? अपचय होता। उपचय का अपचय होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है उदयाचल। उदयाचल मतलब उदय हो जहां से वो स्थल। अस्ताचल मतलब जहां पर वो स्थान जहां पर अस्त हो सूर्य। ग्राह्य। ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। त्याज्य मतलब होता है छोड़ना किसी चीज को। तो ग्राह्य का विलोम क्या हो जाएगा? त्याज्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला वर्ड है जागृत।
जागृत मतलब जागा हुआ, और सुषुप्त मतलब सोया हुआ, तो जागृत का विलोम सुषुप्त हो जाएगा। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है जो चीज प्राकृतिक बनी हुई हो, और कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद में अगला जो विलोम शब्द है, वर्ड जो है, वो है भ्रांत। भ्रांत का जो विलोम होता है वो निभ्रांत होता है। क्या होता है? निभ्रांत होता है। उसके बाद में अगला वर्ड जो है बेष्टि। बेष्टि का जो विलोम होता है वो समष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि होता है। बेष्ट मतलब विस्तृत होता है, समष्टि मतलब क्या होता है? समष्टि मतलब होता है लघु चीजें। ठीक है, लघु चीजें। ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं माइक्रो, माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो जो होता है, माइक्रो जो होती है वो समष्टि होती है, जबकि बेष्टि क्या होती है? मैक्रो होती है। संकल्प, संकल्प का जो विलोम होता है वो विकल्प होता है। क्या होता है? विकल्प होता है। उसी प्रकार आत्मा शब्द का जो विलोम होता है वो अनात्मा होता है। क्या होता है? अनात्मा होता है। उसके बाद में अगला है उद्घाटन। उद्घाटन का जो विलोम क्या होता है? समापन। तो उद्घाटन मतलब किसी चीज की शुरुआत, शुभारंभ, और समापन मतलब होता है किसी चीज का क्या होना? फिनिश होना होता है, समाप्त होना होता है। उद्धत, उद्धत का विलोम क्या होता है? अनुद्धत होता है। क्या होता है? अनुद्धत होता है। उसके बाद में प्रसारण। प्रसारण का जो विलोम होता है अप्रसारण। प्रसारण मतलब किसी चीज का प्रसार करना, किसी चीज का प्रसार करना। अप्रसारण मतलब किसी चीज को प्रसारित ना करना। जटिल, जटिल मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो, कठिन हो, उसका विलोम क्या होता है? सहज होता है। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम क्या होता है? धनात्मक होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है जो निषिद्ध। निषिद्ध का जो विलोम होता है जिसे सिद्ध ना किया जा सके, और उसका विलोम होता है सिद्ध होता है। स्मरण, स्मरण का जो विलोम होता है वो विस्मरण होता है या अस्मरण होता है। तो स्मरण मतलब जिसको याद किया जा सके, विस्मरण या स्मरण मतलब जिसे याद ना किया जा सके। चिरंतन, चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर। क्या होता है? चिरंतन का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। अनिवार्य, अनिवार्य शब्द का विलोम जो होता है ऐच्छिक। अनिवार्य मतलब किसी चीज की कंपलसरी होना, ऐच्छिक मतलब क्या होता है? इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का जो विलोम होता है वो अनुकूल होता है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? आपके अनुकूल ना होना, अनुकूल मतलब आपके अनुकूल होना। ठीक है। उसके बाद में अगला जो वर्ड है स्थावर। स्थावर का जो विलोम होता है वो जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है, जंगम होता है। उसके बाद में अगला है ग्रस्त। ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज से ग्रसित होना। मुक्त मतलब आजाद होता है। मूक मतलब कम बोलने वाला, और मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल, ज्यादा बोलने वाला होता है। उसके बाद में अगला है उन्मूलन। उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपण होता है। क्या होता? रोपण होता है। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? समाप्त करना। रोपण मतलब नए चीज से फिर से उसको वो करना। अगला वर्ड है प्रवेश। प्रवेश का जो विलोम होता है वो निकास होता है। क्या होता है? निकास होता है। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वही कलेक्ट किए गए हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अरण्य, अरण्य मतलब ये जंगल का पर्यायवाची होता है। इसके जो जो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, अरण्य का वन होता है, विपिन होता है, अटवी होता है, कानन होता है, जंगल होता है। ठीक है। एक और होता है कांतार। क्या होता है? कांतार भी होता है। अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, जंगल और कांतार, ये सभी किसके? अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में अगला शब्द है अंग। अंग का जो विलोम, अंग के जो पर्यायवाची होते हैं वो कलेवर होते हैं। तन होता, तन कहते हैं नहीं, तन ये शरीर है। अवयव, अवय है, वायु है, देह है, और काया है, और शरीर है। तो या शरीर के पर्यायवाची पूछ ले या अंग के, तो अंग के कलेवर, तन, अवय, वायु, देह, काया, शरीर। तो आपको शरीर पता, काया पता, देह पता, तन भी पता है, कलेवर भी पता है, अवय और वायु नहीं पता है। ठीक है। तो वायु भी क्या, वायु क्या होती? एक क्या होती? एक गैस होती। उसी प्रकार वो गैसों का भी अंश होता है। उसी प्रकार क्या है? अंग का अंश वायु होता है। उसके बाद में अगला जो शब्द है अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, दव होता है, धूम्रकेतु होता है, धनंजय होता है, जात देव होता, हुतासन होता, वैश्वानर होता, ज्वाला होता, वायुसुख होता, दहन होता, ज्वलन होता, कृषाण होता, रोहितास होता, वहीन होता। तो आप जानते हैं अग्नि का जो पर्यायवाची आग होता, अनल होता, पावक होता, धूम्रकेतु होता, धनंजय होता, जातवेद होता, हुतासन होता,
वैश्वानर होता, ज्वाला होता, वायुसख होता, वायुसख मतलब सख मतलब मित्र होता, तो जो हवा का मित्र होती वो आग होती। दहन, दहन भी जानते, ज्वलन मतलब जो जले। कृषाण, कृषाण मतलब क्या होती है, जिसमें क्या हो, कृषाण हो, ठीक है। रोहिताश, रोहिताश और वहीन होती है। उसके बाद में अगला जो शब्द है अचल, अचल का जो पर्यायवाची होता वो गिरि होता, जिसे पर्वत कहते, सायल कहते, नग कहते, महींधर कहते, आर्द्र कहते। तो अचल का जो पर्यायवाची, जो चीज चले नहीं, तो अचल पर्वत क्या होता, अचल होता, तो उसे गिरि, सैल, नग, महीधर, आर्द्र और क्या कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं। उसके बाद में अगला शब्द है अचला, अचला मतलब पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। तो पृथ्वी, इसका पर्यायवाची शब्द पृथ्वी, क्षिति, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, भूमि, क्या होता, भूमि होता। और अंतरिक्ष होता, क्या होता, अंतरिक्ष होता। और शून्य भी होता। ये सभी किसके पर्याय के, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में अगला है अक्षर, अक्षर का जो पर्यायवाची होता है वो मोक्ष होता है, मोक्ष होता है, वर्ण होता है, शिव होता है, ब्रह्मा होता है। तो अक्षर मतलब जिसका क्षर, जिसका कोई भी खंडन ना हो, तो मोक्ष, वर्ण, शिव और ब्रह्मा है। उसके बाद में अगला है असुर, असुर का जो पर्यायवाची होता है आप जानते हैं, धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर होता, यातुधान होता, सुरारी होता। सुरारी मतलब क्या होता, सुर रारी। तो रारी मतलब सुर मतलब देवताओं का, जो रारी मतलब दुश्मन, यातुधान, ठीक है। तमीर, तमीरचर, तो आप जानते हैं तमीरचर, तमीर मतलब रात में चलने वाला, तो तमीरचर मतलब रात में चलने वाला दानव। धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर मतलब रात में चलने वाला, रजनीचर मतलब रात में चलने वाला, ठीक है। तो याद हो जाएंगे। उसके बाद में अगला शब्द है अनुपम, अनुपम का जो पर्यायवाची होता है वो अनूठा होता है, क्या होता है, अनूठा होता है। अनुपम का पर्यायवाची अद्भुत होता है, अनूठा होता है, अपूर्व होता है, अद्वितीय होता, अनोखा होता है। तो अनुपम का अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा होता है। उसके बाद में अगला शब्द है अमृत, अमृत का पर्यायवाची होता है सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, ठीक है। तो अमृत का सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, अमी, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद में अभिजात, अभिजात मतलब होता है श्रेष्ठ का पर्यायवाची। तो श्रेष्ठ होता, पूज्य होता, उच्च होता, कुलीन होता, ये अभिजात के पर्यायवाची, अभिजात के श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। उसके बाद में अगला है अश्व, अश्व मतलब घोड़े का पर्यायवाची होता। अश्व का है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत और सैंधव, ठीक है। तो अश्व का जो पर्यायवाची होता है वो है बाज, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव होता है। उसके बाद में अतिथि, अतिथि का जो पर्यायवाची होता है वो पाहुन होता है, जिसे मेहमान, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। तो अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत होता है। उसके बाद में अगला वर्ड है अप्सरा, अप्सरा का जो पर्यायवाची होता है देवांगना होती, सुरबाला होती, दिव्यांगना होती, सुर सुंदरी होती, देवबाला होती। तो अप्सरा का देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवबाला होती। उसके बाद में आते हैं तद्भव और तत्सम। तो तद्भव मतलब वे शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। तत्सम का संस्कृत के वे शब्द होते हैं, संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। तो तद्भव अंगुरी, अंगुरी का जो तत्सम होता है वो अंगुली होता है और अंगुली होती है, ठीक है। जैसे अक्षर, तो देखो अक्षर ऐसे लिखा, लेकिन इसमें छा, इसमें देखो छा और ये वाली सा का ज्यादा फर्क रहता है। तो आप जानते हैं अक्षर, तो अक्षर को कैसे लिखा जाता है, ये अक्षर, ये इसका तत्सम, ठीक है। अंगूठा, अंगूठा का जो तत्सम होता है वो अंगुष्ठ होता है, क्या होता, अंगुष्ठ होता है। जैसे अमोल, अमोल का, अमोल का तत्सम जो होता है वो अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं। अफीम, अफीम का जो तत्सम होता है वो अहिफेम होता है, क्या होता, अहिफेन होता है। अनाड़ी, अनाड़ी का जो तत्सम होता है वो अनर्थ होता है, क्या होता, अनर्थ होता है। उसके बाद में अंजलि, अंजलि का जो पर्याय, अंजलि का जो तत्सम होता है वो अंजलि होता है, क्या होता, अंजलि।
क्या होता है? अंजलि होता है। ठीक है, तो अंजलि का पर्याय, अंजलि का तत्सम अंजलि होती है। अंगारा, अंगारा का जो होता है अंगार होता है। क्या होता? अंगार जो होता है अंगार, अंगार जो होता है ये तत्सम होता है। किसका होता है? अंगारा का होता है। आशीष, आशीष जो होता है ये तद्भव शब्द है, जबकि आशीष जो होता है ये तत्सम होता है। क्या होता? तत्सम होता है। अटारी, अटारी शब्द का जो, अटारी शब्द का जो तत्सम होता है वो अट्टालिका होता है। क्या होता? अट्टालिका होती है। अजान, अजान शब्द का जो तत्सम होता है वो अज्ञान होता है। क्या होता? अज्ञान होता है। उसी प्रकार अगुआ का जो तत्सम होता है वो अग्रणी होता है। क्या होता? अग्रणी होता है। उसी प्रकार 80 जो होता है, जिसे 80 इंग्लिश में कहते हैं, उसका जो तत्सम होता है वो अशीति होती है। क्या होती? अशीति होती है। ठीक है, क्या होती? अशीति होती है। अशीति जो होती है ये 80 का होता है। उसके बाद में अस्तुति, अस्तुति का जो तत्सम होता है वो स्तुति होती है। क्या होती? स्तुति होती। बहुत ध्यान से ध्यान रखना, स्तुति का जो तत्सम होता है वो स्तुति होती। स्तुति मतलब होता है वंदना, किसी की पूजा करना, तो स्तुति करना। ठीक है, अकाज, अकाज का जो तत्सम होता है वो अकार्य होता है। क्या होता? अकार्य होता है। अगला है अंगरखा, अंगरखा का जो तत्सम होता है वो अंगरक्षक होता है। क्या होता? अंगरक्षक होता है। जिसी प्रकार अंगीठी, अंगीठी अंगूठा का होगा था अंगुष्ठा, अंगुष्ठा होता था। उसी प्रकार अंगीठी का जो होता है अग्निष्ठिका होता है। क्या होता? अग्निष्ठिका। ठीक है, अंगूठी का जो तत्सम होता है वो अंगुष्ठिका होता है। क्या होता? अंगुष्ठिका। अंगुष्ठिका जो होता है ये अंगूठी का होता है, कई बार पूछा गया है। अंगोछा, अंगोछा का जो तत्सम होता है वो अंग पौछा होता है। क्या होता? अंग पौछा होता है। अंग पौछा जो होता है वो अंगोछा का होता है। अरंक, अरंक का जो, अनरक का जो पर्यायवाची, अनरंक का, अनरक का जो तत्सम होता है वो अक्र होता है। क्या होता? अक्र होता है। उसी प्रकार अंतड़ी का जो तत्सम होता है वो अंत्र होता है। क्या होता? अंत्र होता है। उसी प्रकार अंधा जो होता है, अंधा का जो तत्सम होता है वो अंध होता है। क्या होता? अंध होता है। अंधेरा जो होता है उसका तत्सम अंधकार होता है। और अंश जो लिखा जाता है इसमें अंश, ये वाली सावंती तालब्बी वाली ध्यान रखना, अंश। ठीक है, उसी प्रकार अगला है अखाड़ा, अखाड़ा का जो तत्सम होता है वो अछवाट होता है। क्या होता? अछवाट होता है। अखाड़ा का जो तत्सम अछवाट होता है। अखरोट, अखरोट का जो तत्सम होता है वो अच्छोर होता है। क्या होता? अच्छोर होता है। अगहन का जो होता है अग्रहायण होता है। क्या होता? अग्रहायण जो होता है, अग्रहायण जो होता है ये आपका अगहन का होता है। अगम, अगम, अगम का जो तत्सम होता है वो अगम्य होता है। क्या होता? अगम्य, जहां पर जाया ना जा सके। अगाड़ी का जो होता है वो अग्रणी होता है। क्या होता? अग्रणी जो होता है वो अगाड़ी का तत्सम होता है। अगहन का अग्रहायण होता है। आकाश का जो होता है आकाश, आकाश का जो तत्सम होता है वो आकाश होता है। क्या होता? आकाश होता है। अचरज का जो तत्सम होता है वो आश्चर्य होता है। क्या होता? आश्चर्य। कहते नहीं हम तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए या अचरज में पड़ गए, तो अचरज जो है वो तत्भव है, जबकि तत्सम आश्चर्य होता है। 28 का जो होता है वो तत्सम वो अष्टावत होता है। क्या होता? अष्टावत होता है। उसी प्रकार 88 का जो तत्सम होता है वो अष्टाशीत होता है। क्या होता? अष्टाशीत होता है। अष्टाशीत जो होता है ये आपका किसका होता है? ये 88 का होता है। ठीक है, उसी प्रकार अठखेली का जो तत्सम होता है वो अष्ट होता है। अढ़ाई का जो होता है तत्सम, अढ़ाई का जो होता है वो अर्ध तृतीय होता है। क्या होता है? अर्ध तृतीय होता है। अढ़ाई का जो होता है वो अर्ध तृतीय होता है। क्या होता? अर्ध तृतीय होता है। 68 का जो होता है वो अष्टाजष्टि होती है। किसकी? अष्टाजष्टि जो होती है वो तत्सम 68 का होता है। अद्रक, अद्रक का जो तत्सम होता है वो आद्रक होता है। क्या होता? आद्रक होता है। ठीक है, आद्रक होता है अद्रक का। 58 का जो होता है, 58 का, अट्ठा पंचाशत जो होता है, अट्ठा पंचाशत जो होता है वो 58 का तत्सम होता है। अधूरा, अधूरा का जो तत्सम होता है अर्धपूरक होता है। क्या होता? अर्धपूरक होता है। अनूठा का जो होता है वो अनुत्थ्य होता है। क्या होता? अनुत्थ्य होता है। जबकि अपाहिज का जो तत्सम होता है वो अपाद हस्त होता है।
क्या होता, अपाद हस्त होता है, जबकि अमी और अमीय का जो तत्सम होता है वो अमृत होता है। क्या होता, अमृत होता है। ठीक है, अमृत होता है। उसके बाद में आमचूर जो होता, अमचूर, अमचूर का जो तत्सम होता है वो आम्रचूर्ण होता है। क्या होता है, आम्रचूर्ण जो होता है ये आपका किसका होता है, ये आपका जो होता है ये अमचूर का तत्सम होता है। अमावस का तत्सम अमावस्या होता है। उसी प्रकार अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है। क्या होता, अग्रवर्ती तत्सम होता है। अलग का जो होता है वो तत्सम अलग्न होता है। क्या होता, अलग्न होता है। और अनाज का तत्सम होता है अन्न होता है। आषाढ़ का जो होता है आषाढ़ होता है। क्या होता, आषाढ़ जो होता है ये आषाढ़ का तत्सम होता है। ठीक है, आषाढ़ ऐसे लिखा, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाता है आषाढ़। ठीक है, अहेर का जो तत्सम होता है वो आखेट होता है। आखेट मतलब शिकारी होता है, आखेट होता है। अहीर का जो तत्सम होता है वो आभीर होता है। क्या होता, आभीर होता है। अहीर का जो तत्सम होता है वो आभीर होता है। अधर्म का होता है अधर्म होता है। क्या होता, अधर्म होता है। अर्पण का जो तत्सम होता है वो अर्पण होता है। क्या होता, अर्पण होता है। अच्छत का होता है, अच्छत कैसे लिखा जाता है, ऐसे, तो अच्छत का ये अच्छत होता है। ठीक है, अच्छत होता है। आग का जो होता है वो आज होता है। आग का जो तत्सम होता है वो अग्नि होता है। क्या होता, अग्नि होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं लगभग 50 इसमें तत्सम तद्भव हो गए और 50 विलोम हो गए और 16 जो थे वो पर्यायवाची थे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देखेंगे 5 क्लासों में ये तत्सम तद्भव पर्यायवाची ये सभी 50-50 करके कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में आप देखते हैं एकार्थी शब्द पढ़ाएंगे, भिन्न शब्द पढ़ाएंगे। ठीक है, अनेकार्थक शब्द पढ़ाएंगे। जो शब्द बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में वही सब डिस्कस करेंगे। आप लोगों को चैनल पे बने रहना है और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप इस हिंदी के माध्यम से ये हिंदी की क्लासें एसएससी जीडी, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ, यूपी टेट, सी टेट, आप किसी भी राजस्थान एसआई किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं और इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।